हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं जो इसके पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे हैं। हम इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे यूज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ न्यू का प्रयोग यानी कि पास्ट टाइम में कि कैसे हमारे सामने आते हैं और हम इन्हें कैसे बनाते हैं। पहचान के रूप में अगर हम देख लें तो इनके वाक्यों के अंत में हमको देखने को मिल सकता है जानता था, जानती थी, जानते थे। टोटल इनसे 6 प्रकार के सेंटेंस हमारे सामने बनकर आते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन आंसर करने जाते हैं या ट्रांसलेशन करने सडनली अगर कोई आ जाता है या स्पोकन के दौरान भी टोटल हमारे सामने ये 6 तरीके से आते हैं। हम इन्हीं 6 पैटर्न के आधार पर इनसे रिलेटेड सारे सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 6 पैटर्न से रिलेटेड 6 सेंटेंस में हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारे सामने कैसे आते हैं और हम इन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और देखा जाए अफर्मेटिव वाले सेंटेंस किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले अगर हम उस और देखा जाए ये टोटल पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। पैटर्नों के खंडों का इससे ये आसानी हो जाता है कि वाक्य कितने स्टेप में है, कितना स्टेप हमें चलना है। और देखा जाए 1 2 3 4 5 यानी कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा और इन 5 स्टेप के आधार पर हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखा जाए कह रहा है मैं पढ़ना जानता था, तो सबसे पहले हमको वाक्य से सब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें मैं पढ़ना जानता था यानी कि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा है। सब्जेक्ट के केस में मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जैसे काम करने वाला, इशारा करने वाला, बताने वाला। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? मैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है न्यू, बिना पूछे हम लगा दें। तीसरे नंबर पे कह रहा है हाउ टू, इसको भी हम लगा दें। चौथे नंबर पे कह रहा है वर्ब की पहली अवस्था। अभी हमें खोजना पड़ेगा कि वाक्य में ये कहां पर है। पढ़ना, तो हम इसे लिख देते हैं रीड। पांचवें नंबर पे कह रहा है कि क्या वाक्य में कुछ और भी बच गया है। तो देखा जाए तो नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है तुम पढ़ना नहीं जानते थे। तो नेगेटिव वाले पैटर्न से देख लिया जाए ये कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि नेगेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें टोटल 7 स्टेप चलना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तुम पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम लिखेंगे यू। दूसरे नंबर पे कह रहा है डिड लगा दे हम। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट लगा दे हम। चौथे नंबर पे कह रहा है नो लगा दे हम। पांचवें नंबर पे कह रहा है हाउ टू भी हम लगा दें। छठे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ना, तो हम इसे लिख दें रीड। सातवें नंबर पे कह रहा है क्या इसमें कुछ बच गया है? नहीं बच गया, तो हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है क्या गीता लिखना जानती थी। तो हम इसे देख लें कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें WH में यस टाइप वाले पैटर्न में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो टोटल हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा। और देखा जाए सबसे पहले हमें लगाना है डिड। नीचे हमने नोट करके लिख दिया है कि डिड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम दोनों सब्जेक्टों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। डिड हो गया। दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें गीता है। तीसरे नंबर पे कह रहा है नो, बिना पूछे लगा दे हम। चौथे नंबर पे कह रहा है हाउ टू, ये भी हम लगा दें। पांचवें नंबर पे कह रहा है काम, यानी कि हमें देखना पड़ेगा, लिखना। छठे नंबर पे कह रहा है क्या इसमें से कुछ बच गया है? नहीं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप लोग देख पा रहे हैं कि
किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हम केवल पैटर्न के आधार पर ही चल रहे हैं कि पैटर्न जिस नंबर पे जो कह रहा है हम उसी को क्रमशः चल रहे हैं। मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसमें भी बता देते हैं ताकि सारे विद्यार्थी बार बार सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आखिर ये पैटर्न से होता क्या है। जिन भी विद्यार्थियों को पैटर्न का सारा क्रमशः पता है कि किस नंबर पे क्या लगाया जाता है, तो वे विद्यार्थी कभी भी ट्रांसलेशन को करते समय कभी भी कोई त्रुटि नहीं करेंगे। अब देखा जाए, क्रमशः हमने जिस नंबर पे जो बोला हमने क्रमशः लिख दिया और ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस कह रहा है क्या सीता नहीं लिखना जानती थी, तो हम इसे नो टाइप वाले बनाएंगे। इसका भी हम नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि नो टाइप वाले में इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 7 स्टेप चलना पड़ेगा। और देखा जाए, सबसे पहले नंबर पे कह रहा है डिड, हम डिड का यूज कर लें। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है सीता। तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट हम लगा लें। चौथे नंबर पे कह रहा है नो, ये भी हम बिना खोजे लगा दें। पांचवें नंबर पे हाउ टू, ये भी हम लिख लें। छठे नंबर पे कह रहा है काम, यानी कि इस पैटर्न में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको सेंटेंस से खोजने पड़ते हैं और बाकी जितने भी सारे शब्द हैं हम बिना खोजे लगा सकते हैं, जैसे नॉट हुआ, नो हुआ, हाउ टू हुआ। ये हम सेंटेंस में देखेंगे नहीं कि कहाँ पे है, हम इन्हें बिना पूछे लगा सकते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो खोजने पड़ते हैं सेंटेंस से, जैसे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की पहली दशा हुई, बाकी अब देखा जाए तो हम हाउ टू लिख लिए हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है कि काम की पहली अवस्था, तो इसमें काम हो रहा है लिखना, यानी कि हम लिखेंगे राइट। सातवें नंबर पे कह रहा है कि क्या वाकई में कुछ बच गया है, नहीं, तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आओ देखा जाए WH इंटीग्रेटिव का पहला सेंटेंस की कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 7 स्टेप चलना पड़ेगा। अब देखा जाए, इसमें कह रहा है पैटर्न की सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड, जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे पहले हमें उन्हें बनाना है। तो इस वाक्य में लिखा है कि तुम्हारी माँ क्या पढ़ना जानती थी, यानी कि इसमें हमारा WH क्या है, क्या। दूसरे नंबर पे कह रहा है डिड, बिना पूछे लगा दें हम। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, अब हमें खोजना पड़ेगा, कह रहा है तुम्हारी माँ, इसमें हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा योर मदर। चौथे नंबर पे कह रहा है नो, पांचवें पे लगाना है हाउ टू। छठे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं काम है इसमें हमारा पढ़ना, तो हम इसे लिख देते हैं रेड। सातवें नंबर पे कह रहा है क्या इसमें से कुछ बच गया, नहीं, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। WH का नेगेटिव वाला सेंटेंस देखा जाए कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल ये 8 खंडों में टूटा है। इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 8 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे इसमें भी हमको लगाना है WH, तो इसमें WH क्या दे रखा है, क्यों, तो हम इसे बनाएंगे वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है डिड, डिड का यूज हम कर लें। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में मेरी माँ, सब्जेक्ट बन जाएगा माई मदर। चौथे नंबर पे दिख रहा है नॉट, नॉट हम लगा दें। पांचवे पे है नो, नो भी हम लगा दें। छठे पे है हाउ टू, हाउ टू लगा दें हम। सातवें नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था पढ़ना है, तो हम इसे लिख देते हैं रेड।
आठवें नंबर पे कह रहा है कि कुछ बच गया है, नहीं तो लास्ट में हम लगा देंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा न्यू का प्रयोग हम वर्ब के साथ कैसे करते हैं। टोटल इससे रिलेटेड 6 पैटर्न आते हैं और 6 टाइप से सेंटेंस हमारे सामने आता है। जब भी हम क्वेश्चन आंसर करने जाते हैं तो उस समय हम इन्हीं 6 पैटर्न के आधार पे सारे सेंटेंसों को इनसे रिलेटेड हम ट्रांसलेट करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर को बेहतर बनाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।